दूसरे स्टूडेंट्स हमारे साथ एक बार ज्वाइन हो जाएं, फिर हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। Welcome everyone. Welcome to the Krishna classes. तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो एवरेज का ही रहेगा। ठीक है, हम एवरेज को ही कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट क्लास के अंदर हमारे एवरेज के कुछ कंसेप्ट्स को देख लिया था। आज उसी के बिहाफ पे हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज भी हम बहुत ही अच्छे लेवल के कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, और 1 मिनट के लिए वेट कर लेते हैं। चलिए, वेरी नाइस वेरी नाइस। चलिए, जब तक स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं, जब तक मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तरीका मैं बताऊंगा कैसे करना है। वो कहता है एवरेज ऑफ 4 पर्सन ए बी सी एंड डी। हमारे पास 4 लोग हैं, ए बी सी एंड डी। उन सब का जो आपके पास एवरेज वेट आ रहा है वो है 40 kg। उनके वेट की एवरेज निकाली, कितना आ रहा है? 40 kg आ रहा है। इफ E इज एडिड, अब उस ग्रुप में मैंने E को और ऐड कर दिया। ओके, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ सोनम पहले आपको, अगर आप ऐसा कहते हैं तो। 1-2 क्वेश्चन में पहले रिवाइज करा देता हूँ। ओके, नो नीड टू वरी अबाउट दिस। देखो, एक क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, पहले वाला जो हमने लास्ट क्लास में भी किया था। उसी के ऊपर बेस्ड होंगे आज के वाले क्वेश्चंस भी हमारे पास। एवरेज ऑफ 17 नंबर्स। 17 नंबर्स आपके पास हैं जिसकी एवरेज दे रखी है 67, और एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 नंबर्स, जो पहले 9 नंबर्स हैं उसकी एवरेज दे रखी है आपको 69। ठीक है, और जो एवरेज ऑफ लास्ट 9 नंबर्स, जो आखिरी के लास्ट के जो 9 नंबर्स हैं उसकी एवरेज आपको दे रखी है 66। आपको क्या निकालना है? 9th नंबर पे जो नंबर अवेलेबल है, 9th पोजीशन पे जो नंबर अवेलेबल है, हमें वो निकालना है। तो देखो, ये क्वेश्चन मैंने आपको कैसे करवाया था। मैंने आपको ये कहा कि मैंने लिखा यहाँ पे फर्स्ट 9 नंबर्स की एवरेज कितनी थी। चलो मैं एक बार इसको दूसरे पेन से लिखता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। मैंने ये कहा, पहले तो चलो ये लिख लो, 17 नंबर जो टोटल है उसकी एवरेज कितनी थी? 67। फर्स्ट 9 नंबर्स की जो आपके पास एवरेज थी वो कितनी थी? 69। लास्ट 9 नंबर्स की जो एवरेज थी वो कितनी थी? 66। अब देखो हमेशा ना एवरेज के अंदर एक कंसेप्ट निकाला करो
कि मेरे पास रिलेटिवली क्या हो रहा है, रिलेटिवली मेरे पास कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। तो एक बात सुनो, इस क्वेश्चन के अंदर ये 67 था, कंपेयर करता हूं तो यहाँ पे रिलेटिवली ज्यादा हो रहा है, प्लस का 2 आएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं मेरे पास, तो रिलेटिवली क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, माइनस का 1 आएगा मेरे पास। अब एक बात देखो, ये तो ऑन एवरेज आया, ऑन एवरेज का मतलब होता है पर पर्सन, ऑन एवरेज का मतलब होता है पर पर्सन। टोटल पर्सन कितने थे यहाँ पे, 9, टोटल पर्सन कितने थे यहाँ पे, 9। अगर एक पर्सन पे 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो यहाँ पे 9 पर्सन पे कितने का इंक्रीमेंट होगा, 9 2 जा 18। अगर एक पर्सन पे एक का डिक्रीमेंट हो रहा है, एक कम हो रहा है, तो 9 पर्सन पे कितना कम होगा, माइनस का 9 आ जाएगा। ये बात समझे। फिर मैंने क्या कहा था आपको, तो 9th नंबर निकालना है कि 9th नंबर पे क्या होगा। अब एक बात सोचो, जो 9वीं नंबर पोजीशन पे बैठा होगा वो इसमें भी आया और इसमें भी आया, 9वीं नंबर पोजीशन पर बैठा है, जो इसमें भी आया वो इसमें भी आया, लेकिन ये दोनों यानी कि 2 बार आ गया। अब उसको एक बार निकालना है, तो आप क्या कर दो, इन तीनों को आपस में प्लस कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, 9th नंबर पे बैठा हुआ जो नंबर है उसकी वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि मैंने क्या किया, 67, यहाँ कितना आ गया, मैं यहाँ पे लिखना चाहूं तो, अगर आपको ऐसे अच्छा लगता है तो 67 सबको प्लस करते हैं, 67, अच्छा 18 और ये 9 माइनस का, 18 में से 9 गया 9, 67 में 9 को प्लस किया तो 76। यही क्या आ गई, 9th नंबर पे बैठी हुई वैल्यू। बोलो अभी क्लियर हुआ, यस और नो सभी, एक बार जल्दी से। ये मेरा लास्ट वाला कंसेप्ट जो लास्ट क्लास में हमने करवाया था, यस और उन बच्चों को भी क्लियर हो गया होगा जिन्होंने लास्ट क्लास मेरी अटेंड नहीं करी थी। वेरी गुड, यस सुनिधि, करमजीत, तनु, यस आईफोन, रेनू, सोनम, आपको क्लियर हुआ, ओके वेरी गुड, चलिए ब्रिलियंट। अभी देखते हैं हमारे पास जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट समझिएगा उस क्वेश्चन को करने का। मैं लिखता हूं क्वेश्चन, मेरे साथ साथ लिखिएगा, ऐसे क्वेश्चन जनरली मिलते नहीं आसानी से ढूंढने पर। कहता है एवरेज ऑफ 4 पर्सन, 4 लोग हैं जिनकी एवरेज आपको कितना दे रखा है, अच्छा 4 पर्सन हैं, उनके नाम लिख देता हूं पहले, ए बी सी एंड डी, जिसकी एवरेज कितनी है 40 kg, 40 kg उसकी एवरेज है। इफ अगर मैं ये कहता हूं एक ई नाम का पर्सन था, उसको भी मैंने अपने ग्रुप में ऐड कर लिया, इफ ई इज एडेड, अब तो जो उसकी एवरेज की बात हो रही होगी वो किस किस की एवरेज होगी, इन 5 लोगों की एवरेज हो रही होगी ना, ए बी सी डी एंड ई। वो कितना बन गया, 41 kg आ गया। ये बात क्लियर है। फिर कहता है इफ नेक्स्ट कंडीशन ए इज रिप्लेस्ड बाय एफ, अब ए को हटा के मैंने एफ लगा दिया, ए को कहीं और भगा दिया नेक्स्ट कंडीशन में, और एफ आ गया उसकी जगह, तो जो एवरेज होगी अब वो किस किस की होगी, देखो ए की जगह तो मेरे पास कौन आ गया, एफ, क्योंकि ए को हटा दिया एफ लगा दिया, फिर मैंने उसकी जो एवरेज दे रखी है वो है 45 kg, 45 kg। आपको क्या निकालना है, आपको निकालनी है एवरेज, फाइंड एवरेज ऑफ बी सी डी एंड एफ, इन चारों की आपको एवरेज यहां से निकालनी है, समझे। पहली बात तो एक बार क्वेश्चन को रीड करो अच्छे से, उसको लिखो और 1 मिनट का टाइम लेके सोचो कि क्या आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, फिर मैं करवाता हूं आप लोगों को। जल्दी से एक बार क्वेश्चन को मुझे बताओ सोचकर, क्या आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में ज्यादा कुछ मुश्किल वाली बात है नहीं, फिर भी बस एक बार कंसेप्ट निकालना है, सोचें एक बार जल्दी से।
अच्छा, क्वेश्चन की हिंदी बताता हूं मैं। वो कहता है पहले 4 लोग थे, ए बी सी डी, उन चारों की एवरेज थी 40 kg। चारों का वेट मिला के जो एवरेज आ रहा था वो 40 था। ठीक है, चारों का जो वेट मिला के एवरेज आ रहा था वो क्या था, 40 था आपके पास। ठीक है, अब आपको क्या करना है, उसने जो नेक्स्ट कंडीशन आपको गिवन दी, नेक्स्ट कंडीशन कहता है अगर उसमें एक और आदमी आ जाए, यानी कि ई और आ जाए। आंसर कितना है, 44। नहीं नहीं नहीं, 44 नहीं आएगा इंडियन, थोड़ी सी गलती कर गए आप, बताता हूं मैं। ठीक है, अब ये देखिए, अगर उसमें ई को भी जोड़ दिया तो एवरेज कितनी बन गई, 41। पहली बात तो ये बात सुनिएगा, ए बी सी डी और ई, इन 5 लोगों की जो एवरेज है वो आपको दे रखी थी 41 kg, राइट। इन 5 लोगों की जो एवरेज थी वो कितनी दे रखी थी आपको, 41 kg। अब उसने क्या करा, नेक्स्ट कंडीशन में ए को हटा दिया, ए की जगह कौन आ गया, एफ आ गया, लेकिन बाकी तो सब सेम रहे ना, बी सी डी एंड ई वो तो सब सेम रहे, और एवरेज कितना आ गया, 45 kg। मैंने आपको एक चीज बताई थी मेरे फर्स्ट लेक्चर में, एवरेज की स्टार्टिंग में, जितना एक आदमी में, यानी कि अगर हर एक नंबर में कोई चीज प्लस होती है तो उतना ही नंबर मेरे पास एवरेज में प्लस होता है, उतना ही नंबर मेरा एवरेज में प्लस होता है। मेरी बात को सुन रहे हो, मैंने क्या कहा, अगर हर एक नंबर में मैं 5 को जोड़ूंगा तो एवरेज में भी 5 का इंक्रीमेंट होगा। अब इसी बात को मैं उल्टा घुमाकर देखूं, अगर 5, अब यहाँ पे देखो एवरेज में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 4 का, एवरेज में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 4 का, तो उसका मतलब हर एक आदमी में यहाँ पे कितने कितने का चेंज आएगा, 4 का। हर एक आदमी में यहाँ कितने कितने का चेंज आएगा, 4 का। इसका मतलब 4 का चेंज यहाँ आना चाहिए था, 4 का चेंज यहाँ पे, 4 का यहाँ पे, 4 का यहाँ पे, लेकिन 4 का यहाँ पे, तभी मेरे पास बनना चाहिए था। ये बात समझ में आई, पहले मेरे को ये बताओ, आगे जाने से पहले ये वाली बात समझ आ गई जो मैंने बताया, जल्दी से एक बार थम्स अप, यस अगर समझ आ गया है तो। यस हरमनदीप सिंह, जसलीन, यस एवरीवन। नहीं आया तो भी बताओ, यस, ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। ओके, अब मेरी बात को सुनिए, जब हमने ये देख लिया, लेकिन सर ये कैसे पॉसिबल है, ये आप कैसे ओके सोनम, मैं रिपीट करता हूँ। सोनम, मैंने ये कहा अगर हर एक नंबर में मैं 2 को ऐड करूंगा तो एवरेज में भी 2 मेरे पास ऐड होगा, सिंपल। अब इसका उल्टा, अगर एवरेज में 2 को ऐड करा है तो हर एक नंबर में भी 2 को ऐड करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, यस सोनम बताओ, सोनम जल्दी बताओ, यस क्लियर हुआ, ओके अभी क्लियर है सोनम, कोई बात नहीं, अभी क्लियर हो गया, कोई बात नहीं। ओके, और बताओ यस, सोनम क्लियर है या नहीं, नहीं हुआ तो मैं दोबारा से बताता हूँ, यस एक बार जल्दी से यस बोलो, रिपीट, ओके। देखो मैंने क्या कहा, अगर मैं हर एक नंबर में 2 को ऐड करता हूं तो मेरे पास एवरेज में भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 2 ऐड हो जाएगा, समझे। अब मैं इस बात को ये भी कह सकता हूं, अगर एवरेज में 2 ऐड हुआ है तो हर एक नंबर में भी 2 ऐड हो जाएगा, बोलो यस और नो, यस, ठीक है। अब यहाँ पे एवरेज में 4 ऐड हुआ था, एवरेज में 4 ऐड हुआ था, तो इसका मतलब हर एक नंबर में भी 4 ऐड होगा, हर एक नंबर में भी 4 ऐड होगा, ओके। लेकिन सर ये कैसे पॉसिबल है, ई तो मेरा सेम रहा, तो ये वाला 4 कैसे इसमें ऐड होगा, यानी कि 4 मेरे पास अलग से बच गया, ये कहीं और से आया है। सर डी भी तो सेम था, यानी कि ये वाला 4 भी कहीं और से आया है। ये वाला जो सी था वो भी तो सेम था, ये वाला 4 भी सर कहीं और से आया है। ये बी भी तो सेम था, ये भी तो कहीं और से आया है। लेकिन बात समझ में आई, एक ही जगह पे कौन आ गया, एफ। इसका मतलब जितना भी बदलाव आ रहा है
इसका मतलब जितना भी बदलाव आ रहा है, जितना भी चेंज आ रहा है, वो ए से एफ पे आने पे आ रहा है, ए से एफ पे आने पे आ रहा है। यानी कि हमारा, बोलो ये बात क्लियर हुई सभी को कि मेरे पास जितना भी चेंज आ रहा है वो ए की जगह एफ पे आने पे हो रहा है या नहीं? बोलो ये बातें क्लियर हुई, कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलो यस। यस हरमनदीप सिंह, यस करमजीत, सोनम, ओप्पो, इंडियन, यस एवरीवन। नहीं हुआ क्लियर? दोबारा से बताना है मुझे। हाँ ना कुछ, ओके सॉरी सर, नेटवर्क इशू है मेरे यहाँ, आवाज कट हो रही है। ओके चलिए फिर भी मैं बस दोबारा से बता देता हूँ। सुन, देखो बी सी डी और ई वो तो सेम आ रहे थे ना आपके पास, अभी ठीक है? अभी आ रही है मेरी आवाज? यस सोनम, यस रेनू, अब आ रही है मेरी आवाज? ओके देखो बी सी डी और ई, बी सी डी और ई ये तो सब सेम थे, तो इसकी वजह से तो बदलाव आ नहीं सकता, चेंज आ नहीं सकता। जो हर एक में 4 नंबर का ऐड हुआ है वो किसकी वजह से हुआ? यानी कि एफ की वजह से हुआ। अब बोलो ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सोनम को क्लियर है, यस हरमनदीप सिंह, रेनू को भी क्लियर है, यस करमजीत, सुनिधि, यस एवरीवन। ओके 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 वेरी गुड। अब यानी कि एफ की वजह से कितना चेंज आया सर? 1 4, ये देखो अपना चेंज तो लाया ही लाया, सबका चेंज लाया। तो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना हो गया? 20 हो गया। तो कितने का चेंज आ गया बच्चों? 20 का चेंज आ गया। कितने का चेंज आ गया? 20 का चेंज आ गया मेरे पास। बोलो ये बात क्लियर हुई यहां तक या नहीं? वेरी गुड, यहां तक सबको क्लियर है कि मेरे पास 20 का चेंज आ गया। अब ये जो 20 का चेंज आया वो किसकी वजह से आया? बिकॉज ऑफ एफ। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ एफ की वजह से आया। तो समझते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसके बाद तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी करेंगे पेपर में, तो आप कंसेप्ट पकड़ने की बात है, कैलकुलेशन तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा। बिकॉज ऑफ एफ, एफ की वजह से आया। अब मेरी बात को सुनना, मेरे को जो एवरेज निकाल के लेके चलना था वो था बी सी डी एंड एफ। सर स्टार्टिंग में तो एवरेज दे रखा था ए बी सी और डी का 40 kg एवरेज दे रखा था। अब एक बात आपने मुझे नहीं बताई, आपको एफ बी सी और डी का निकालना है। बी सी और डी तो सेम है, आपके पास बच कौन गया? जो नया आया वो ए की जगह एफ आया। ए की जगह कौन आया? एफ आया। सर ये तो तीनों सेम थे, ए की जगह कौन आया? एफ। और एफ कितना बदलाव लाता है अपने आने से? 20 का। तो कितना प्लस होगा? 20। कितना प्लस होगा? 20। लेकिन जो ये 20 है बच्चों, ये तो मीन तो नहीं है। नंबर कितने थे? 1 2 3 4, तो 20 को 4 से डिवाइड, क्योंकि हर एक अपने अपने में बट जाएगा ना। यहाँ पर भी तो देखो 4 4 बटा था, अब ये 4 लोग हैं तो 20 को 4 में बांटना पड़ेगा। कितना हो गया? 5। सर इसका कहने का मतलब ये वाला जो 20 था एफ का, पहले 5 लोगों में बटा था तो 4 4, अब 4 लोगों में बटेगा तो 5 5। हाँ जी, 5 4 20 और 4 5 20। तो नया वाला जो मीन आएगा बी सी डी और एफ का, उसका कहने का मतलब अब हर एक आदमी में जब 5 5 का, सब 20 वाला बताना, आवाज कट हो गई थी। ओके देखो बताता हूं। अब एक बात सोचो, ए बी सी और डी उन सब का मीन दे रखा था 40, आपको बी सी डी और एफ का निकालना है। बी सी और डी तो सेम सेम है आपके पास, बच गया कौन? एफ। अब एफ अपने आने से कितना बदलाव लाता है? 20 का बदलाव लाता है, अकेला 20 का लाता है। एवरेज में तो क्या होगा? वो बटेगा ना। पहले वाली सिचुएशन में 5 लोग थे तो 5 में बटा था, 4 4 4। अब कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, तो कितना बटेगा? 5 5 5। यहाँ पे भी 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5। क्यों? क्योंकि 20 को 4 से डिवाइड किया तो 5 आता है। अब जब हर एक आदमी में 5 5 ऐड होता है
तो मीन में भी कितना ऐड होगा? 5। तो पुराना मीन 40 था, अब उसमें 5 को ऐड कर दिया, तो नया मीन कितना बनेगा? 45। क्लियर हो गया? यस। जल्दी से एक बार, अगर ये क्वेश्चन करने का तरीका पसंद आ गया तो जल्दी से एक बार हिट कर दो। 44 आंसर नहीं था जो आप पहले कह रहे थे इंडियन। ओके, अभी क्लियर हो गया इंडियन? यस, जल्दी से बताओ। यस, 5 इयर्स, वेरी गुड। आपको भी आ गया सोनम, वेरी गुड। सबको आ गया? यस। एक बार जल्दी से एक साथ सभी एक बार थम्स अप कर दो। ये बेस्ट वे है इस क्वेश्चन को करने का। स्टार्टिंग में लगता है जब मैं समझा रहा हूं और आप पहली बार करेंगे तो सर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। अब एक बात सोचो, मैं ऐसा कहता हूं ऐसे मत करो, फिर कैसे करोगे? 2 पेज भर दोगे तुम लोग तो इस पेपर को करने में। क्वेश्चन ही 4 लाइनों का है और मेरा सॉल्यूशन भी 4 से 5 लाइनों में आ गया, और पेपर में मैं ये सब लिख के थोड़ी दिखाऊंगा कि 4 4 4 बार बार आ रहा है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब बोलो क्लियर है? शॉर्टकट अच्छे से अच्छा लगा? इस सॉल्यूशन को नोट कर लो। जल्दी से इस सॉल्यूशन को नोट कर लो। ये सॉल्यूशन मिलता नहीं है जल्द आसानी से, जल्दी से नोट कर लो। और एक बार जब ये सॉल्यूशन नोट हो जाए तो मुझे बताना। हो गया सबको? यस, वेरी गुड हरमनदीप सिंह। ये जसलीन आपको क्लियर हो गया है? सुनिधि को क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड। यस, स्मृति, करमजीत, तनु, करमजीत को क्लियर है? यस, गुड। करवाऊं नेक्स्ट? गुड गुड तनु, रेनू को भी क्लियर है? गुड। यस, करवाऊं नेक्स्ट क्वेश्चन? ये स्टूडेंट्स, ओके ओके फाइन, चलिए। मैंने कहा था ना एवरेज को मैं बिना कैलकुलेशन के करवाऊंगा। मतलब जो बच्चा डरता है कि एवरेज सर कर तो लेते हैं, कॉन्सेप्ट तो कुछ है ही नहीं, लेकिन कैलकुलेशन में तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। मैं कहता हूँ कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन करेंगे ही नहीं हम, कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है हमको। चलो अब ये देखो, एक क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, बड़े ध्यान से लिखिएगा, क्वेश्चन बहुत लेंथी है तो लिखिएगा इस क्वेश्चन को पूरा, ठीक है? ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। आइए देखिए, क्वेश्चन आपको ये कहता है बच्चों, मैं भी लिखता हूं ये क्वेश्चन। 10 years अगो, यानी कि 10 साल पहले, एवरेज ऑफ ए फैमिली ऑफ 8 मेंबर्स, एक 8 लोगों की एक फैमिली थी जिनकी एवरेज जो एज थी, एवरेज ऑफ एज मान लेता हूं यहाँ पे, उनकी जो एज की जो एवरेज थी ना, वो दे रखी थी 33 ईयर्स, 33 साल दे रखी थी, 33 ईयर्स। आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल के बाद, उनमें उनकी फैमिली में कोई अंकल होंगे, हमें नहीं पता, कोई होंगे अंकल जिनकी एज कितनी थी 64 ईयर्स की, वो मर गए, वॉज डाइड। यानी कि वो स्वर्ग सिधार गए। अब तो स्वर्ग में ही जाएंगे, नरक में तो हम लोगों ने जगह पूरी भर ली है, तो चले गए हैं। अब उसी टाइम पे क्या हुआ, एक नया बच्चा और हो गया उनके घर पे। अभी फुल स्क्रीन आ रही है सोनम? एंड बॉय, नया लड़का, नया बच्चा पैदा हुआ, लड़का था जो कि इज बोर्न आफ्टर 3 ईयर्स। अब 3 साल के और बाद, उस अंकल के निकलने के 3 साल के बाद, एक कोई और बूढ़े अंकल होंगे, उससे भी बूढ़े अंकल जो पहले गए थे। तो बूढ़े अंकल ही लिखना आप लोग, बूढ़े अंकल ऑफ, जिनकी एज कितनी थी 72 ईयर्स, वो भी चल पड़े, वो भी चले गए, मर गए वो भी। 72 ईयर्स वॉज डाइड, ठीक है? और उनके मरते के साथ उनकी घर में एक और गर्ल ने जन्म लिया, अ गर्ल इज बोर्न, एक गर्ल और आई उनके घर पे।
अब आपको ये बताना है अभी के टाइम पे करंटली प्रेजेंटली उनकी एवरेज कितनी है, फैमिली की एवरेज कितनी है। बोलो पहले तो 1 सेकंड का मैं टाइम देता हूं, 1 या 2 मिनट का, जल्दी से क्वेश्चन लिख लो। एक बार मुझे जब क्वेश्चन लिख लो तो जल्दी से थम्स अप दिखा देना, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन होने वाला है ये। सुनिधि ने क्वेश्चन लिख लिया है, वेरी गुड। ओके, सभी लिख चुके हैं। चलिए अब ये देखो, स्टोरी कुछ इस तरह की है। ये 10 साल की कहानी की बात हो रही है, 10 साल की कहानी, ठीक है। कितने टाइम की कहानी है आपके पास, 10 साल की कहानी है ये। अच्छा अब एक बात सुनिएगा, हमें करना क्या है। पहले तो मैं आपको एक चीज थोड़ा छोटा सा कंसेप्ट बताता हूं, वो कंसेप्ट पकड़ के चलिएगा। पहले तो क्वेश्चन नहीं करवा रहा अभी। मैंने कहा एक आदमी की एज 10 साल है और एक आदमी की एज 12 साल है। अगर उन दोनों की एवरेज निकालूंगा तो कितना होगा, 11। एक आदमी की एज 10 ईयर्स है, एक आदमी की एज 12 ईयर्स है, दोनों का एवरेज निकाला तो 11 ईयर्स होगा। अब मैंने कहा 12 साल वाला आदमी है, वो चला गया कहीं पे, मैं मारता नहीं, बच्चा ही था वो, लेकिन बाहर चला गया मान लो। लेकिन उसकी एवरेज कितनी हो जाएगी, अब जब एक ही आदमी रह गया तो एक ही रहेगी एवरेज, सॉरी 10 रहेगी एवरेज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 को 1 से किया तो 10। तो देखो एक आदमी के जाने से कम हो गया ना एवरेज, कितने से, 1 से। इसका मतलब यहां से मुझे ये बात तो क्लियर हो गई, आदमी के जाने से एवरेज क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अब मैंने क्या कहा, वो 10 साल वाला आदमी तो बचा हुआ है, साथ में एक नया बच्चा और आ गया। अब नया बच्चा आएगा तो उसकी उम्र थोड़ी ना होएगी कोई, तो वो तो 0 उम्र का है, उम्र तो है ही नहीं उसकी। उसी दिन की बात कर रहे हैं जिस दिन वो बच्चा हुआ, जिस दिन उस बच्चे का जन्म हुआ है, तो 0। अब लेकिन एवरेज निकालूंगा तो 10 + 0 10, बाय में 2 करूंगा ना, क्योंकि 2 लोग आ गए, गिनने में तो 2 लोग आए। तो 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5, ओहो एवरेज देखो -6 हो गया। ये बात समझ आ गई सबको। इसका मतलब मुझे ये बात क्लियर हो गई, किसी आदमी के जाने से एवरेज कम ही होती है, और कोई भी ऐसा बच्चा या कोई भी ऐसा आदमी जो नया नया पैदा हुआ है, उसके फैमिली में आने से एवरेज में कभी कोई एडिशन तो होगा नहीं, वो घटेगा ही घटेगा। बोलो ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई, ये बात सबको क्लियर हो गई है जो मैंने बोला। मैं दोबारा से बोलता हूं, मैंने क्या कहा, नए बच्चे के आने की वजह से जो एवरेज है वो आपके पास कमी होगी, वो ज्यादा कभी नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी एज तो 0 थी। वेरी गुड, क्लियर है ये सभी को। ओके वंशिका, आज आप लेट हो गए। यस सर। ओके ओके ओके। सर आई वांटेड टू आस्क, ये 5 कहाँ से आया, तो यहाँ पे तो 0 आना चाहिए। हियर यस सर। नो नो, दिस इज द एवरेज। वंशिका ये एवरेज है आपके पास, ये एवरेज है। सोनम आपको क्लियर नहीं हुआ, मैं दोबारा से बताता हूँ। देखो मैंने ये एग्जांपल मानकर चला पहले कि एक 10 साल का आदमी था, एक 12 साल का, दोनों की अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो कितनी आएगी, 11। क्योंकि एवरेज कैसे आई, देखो आप जो पूछ रहे हो सोनम, एवरेज निकालना, देखो 10 + में 12 बाय में 2, क्योंकि 2 लोग थे, तो 22 बाय में 2 सॉल्व करा तो 11 आ गया ना। अब आगे सोनम आपको, अच्छा अभी देखो आगे, फिर मैंने कहा वो 12 साल वाला जो आदमी है वो कहीं और चला गया, मान लो मर गया या कहीं और चला गया, तो एक बात बताओ, आदमी भी तो एक ही रह गया जिसकी एज क्या है 10, तो 10 को 1 से डिवाइड करूंगा तो एवरेज कितना आएगा, एवरेज निकालूंगा 10 को 1 से डिवाइड किया तो 10 आएगा। यस वंशिका। यस सर। लेकिन मैंने कहा उसके जाते ही अगले ही सेकंड में एक नया बच्चा हमारी फैमिली में आता है,
अब नया बच्चा आएगा हमारी फैमिली में तो उसकी एज तो 0 मानी जाएगी ना, लेकिन गिनने में तो कितने लोग हो गए, 2 लोग हो गए। गिनने में लोग कितने हो गए, 2। गिनने में तो 2 लोग आ गए, तो 10 + 0 10, बाई में 2 करोगे तो कितना आएगा एवरेज, 5। वंशिका ये क्लियर हो गया कि 5 कैसे आया? यस सर, गॉट इट। ओके, तो ये मेरा कंसेप्ट समझ गए सब कि नए बच्चे की आने की वजह से एवरेज तो कम ही होता है, एवरेज कभी ज्यादा हो ही नहीं सकता, समझे? अब इसी कंसेप्ट को, यानी कि सर एवरेज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना, एवरेज फर्क क्या डालेगा, खाली कौन मरता जा रहा है, पैदा होने वालों की कोई इज्जत ही नहीं है। तो देखना, इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए मैं ये क्वेश्चन, तो 10 साल की जो कहानी है, एक लाइन में बनाएंगे इस कहानी को। कहानी सुनना, कंसेप्ट समझ आ गया है? ये मैंने कहानी का डिजाइन करा, ये 10 साल की कहानी थी। मैं यहां लिख देता हूं मेरे 10 साल की स्टोरी। अब ये देखिएगा, स्टार्टिंग में जब बहुत 10 साल पहले, बिल्कुल यानी कि स्टार्टिंग, इनिशियली बिल्कुल स्टार्टिंग पे 8 लोग थे, उनकी एवरेज कितनी थी? बोलो जल्दी से क्वेश्चन देख के। यस, यस यस, जल्दी से बताओ ताकि मैं देखूं कि आप लोग कितना क्वेश्चन पढ़ रहे हो। जल्दी से बताओ, स्टार्टिंग में एवरेज कितनी थी 8 लोगों की? 33। वेरी गुड, तो यहां मैंने 33 लिख दिया। अब वो 33 ही चलती रहेगी एवरेज 4 सालों तक, क्योंकि 4 सालों तक उनकी फैमिली में कोई ट्रेजेडी नहीं हुई। 4 साल बीत गए, यहां पे लिख दिया 4 साल बीत गए। अब 4 साल के बीतने के बाद एक अंकल जिनकी एज 64 इयर्स की थी वो चले गए, जिनकी एज 64 थी वो क्या हो गए, चले गए। अब एक बात देखो, यहां पे सीन क्या बनेगा, पहले एवरेज थी 33, अब जिसकी एज 64 है वो चले गए, अगर वो तो एज थी 64, उस अंकल की एवरेज कितनी होगी? उस अंकल की वजह से जो एवरेज आएगी, आपको पता है हर एक नंबर को मैं 8 से डिवाइड करूंगा ना एवरेज में, क्योंकि स्टार्टिंग में कितने लोग थे, 8 लोग थे। स्टार्टिंग में 8 लोग थे तो हर एक आदमी को 8 से डिवाइड करूंगा, तो उस बूढ़े, उस अंकल को भी तो 8 से डिवाइड करूंगा, तो 64 को 8 से डिवाइड किया तो 8, 33 में से 8 को माइनस करूंगा, 33 में से 8 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 25 आ गया। बोलो, अच्छा लेकिन इससे पहले एक और चीज सुनना, ये बात तो समझ आई, अब इससे पहले एक और कंसेप्ट समझना। जब ये 4 साल ऐड हुए, आपको पता है हर एक साल में एक एक साल ऐड होगा, तो एवरेज में भी क्या होगा, एक एक ऐड। तो पहले 33 थी तो अब कितनी हो गई, 37 हो गई। पहले 33 थी तो अब 37 हो गई, क्योंकि हर एक साल बढ़ता जा रहा है, बढ़ते साल के साथ एवरेज भी क्या होगी, एक एक बढ़ेगी। मैंने कहा था हर एक नंबर में जितना बढ़ता है एवरेज में भी उतना बढ़ता है, तो हर एक नंबर में 4-4 साल बढ़े तो एवरेज में भी 4 साल बढ़ गए मेरे पास। अब वो कंसेप्ट लगाएंगे। अब 4 साल के बाद वो अंकल चले गए थे जिसकी एवरेज कितनी आई थी, 8, तो 37 में से 8 चले गए तो मेरे पास एवरेज कितनी रह गई, 29। समझे? यानी कि अब जो नई एवरेज मेरे पास यहां आएगी वो कितनी आएगी, 29। बोलो पहली बात यहां तक क्लियर हुई, आगे का कंसेप्ट जाने से पहले बोलो। वेरी गुड करमजीत, वेरी गुड। यस वंशिका, आपको क्लियर है? ओके गुड। अब एक बात को देखें स्टूडेंट्स, अब इतनी स्टोरी होने के बाद ये वाली स्टोरी मैंने पढ़ दी। अब वो कहता है एक बॉय पैदा हुआ, मैंने कहा बॉय के पैदा होने से कुछ नहीं होता। 37 कैसे, देखो 33 थी, कितने साल ऐड हो रहे हैं सोनम, 4 साल, तो 33 में 4 को ऐड कर दो, 37। क्लियर? बोलो सोनम। ओके, अच्छा, ओके ओके। अब एक बात सुनना,
अब मैंने कहा था बच्चे के होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मेरे को बच्चे वाली लाइन पढ़नी ही नहीं। अब दोबारा से 3 साल और बढ़ गए, 3 साल बढ़ गए, तो एवरेज में भी 3 ऐड होगा ना। 29 थी तो नई एवरेज कितनी आ गई अब? 32। नई एवरेज 32 आ गई क्योंकि 3 साल बढ़ गए। उसके बाद फिर से वही स्टोरी शुरू हो गई। एक और बूढ़े अंकल जिसकी एज 72 थी, वो मर गए। अब एक बात बताओ, लोग तो अब भी इसमें 8 थे, क्योंकि एक जो अंकल पहले चले गए थे उसकी जगह बच्चा आ गया था। 8 साल का बच्चा, 0 साल का बच्चा आ गया था नया, तो लोग तो 8 ही रहे। 8 से डिवाइड करूंगा एवरेज तो 9। 32 में से 9 को माइनस करा तो 23, यानी कि 3 साल के बाद यहाँ पे जो नई एवरेज बचेगी वो कितनी हो गई? 29 हो गई। बोलो यहां तक क्लियर हो गया? सॉरी 23 हो गई। ठीक है, अब यहां तक की स्टोरी पढ़ ली। एक गर्ल ने और जन्म लिया, ठीक है, ले लिया, तो अब हम क्या करें? ले लिया जन्म, मैंने कहा था बच्चे के पैदा होने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, कितने साल हो चुके हैं? कितने साल टोटल हो चुके हैं? 4 साल यहाँ पे, 3 साल यहाँ पे, 7। तो स्टोरी कितनी साल की थी? 10 साल की थी। तो यानी कि 3 साल अब भी बच गए। अब 3 साल बच गए तो सर सिंपल 3 साल ऐड करोगे, 23 में 3 ऐड किया, कितना आ गया? 26। 32 कैसे आया? 32 ऐसे आया, 29 आ गई थी, उसके बाद कितने ईयर थे आपके पास? 3 साल रेनू। तो 32 में, सॉरी 29 में मैंने 3 साल को ऐड किया, 29 में 3 को ऐड किया तो 32 आ गया। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? देखो कितना मुश्किल लगने वाला क्वेश्चन हमने बिना किसी ज्यादा कैलकुलेशन के कितना इजीली कर लिया। हमें यही निकालना था ना इस क्वेश्चन के अंदर, करंट एवरेज कितनी। देखो 10 साल के बाद वाली जो आज की स्टोरी है, 26 मेरी एवरेज आ गई। बोलो ये क्लियर हो गया? लास्ट वाला बताऊं? देखो यहां तक समझ आ गया सोनम आपको? बोलो। अब देखो यहां तक समझ आ गया? अब यहां तक समझ आ गया तो देखो 4 और 3 7 साल हो गए। कहानी कितने साल की थी? 10 साल की। 10 में से 7 गए, 3 इयर्स, 3 साल बच गए। अब जो 3 साल आगे जाएंगे तो उसमें ऐड करना पड़ेगा। जब भी मैं आगे जाऊंगा तो ऐड करूंगा ना। ओके ओके वंशिका, आज वाली मैं आपको सेंड कर दूंगा वीडियो जरूर, नो नीड टू वरी। ओके, एक बार जल्दी से मुझे ये सभी एक साथ सभी थम्स अप करेंगे कि आज कृष्णा क्लासेस में मेरे साथ अरविंद गर्ग के साथ पढ़कर मजा आया है तो इस क्वेश्चन को देख के। वेरी गुड। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? यस इंडियन, आपको क्लियर नहीं हुआ? यस वीडियो सेंड हो जाएगी। यस प्रीत, इंदर, पलक, वंशिका। ओके वेरी गुड एवरीवन। तो इन क्वेश्चंस को प्लीज अच्छे से नोट करना, ये क्वेश्चन जल्दी से नोट कर लो क्योंकि हमारा टाइम होने वाला है। आपको पता है मीटिंग हमारे पास ज्यादा देर की हो नहीं पाती है यहाँ पे अभी। हरमनदीप सिंह क्लियर हो गया अच्छे से हर चीज जो मैंने बताई आज के जितने कंसेप्ट से? एवरेज के मजा आ गया? गुड। यस रेनू, सुनिधि, जसलीन, करमजीत, यस एवरीवन। वेरी गुड वेरी नाइस। ओके, जल्दी से एक बार नोट कर लो इसको और जब हो जाए तो मुझे बता देना। यस करमजीत, क्या कह रहे हो आप? मैं समझा नहीं। ਸਰ ਉਹ ਸੋਨਮ ਦੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਰ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈਂਡ ਕਰਨਗੇ? सॉरी, okay this is about video, okay no need to worry about.
ओके स्टूडेंट्स, ओके।